Hello guys, welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. If आप लोग ने मंडे मार्केट का एनालिसिस देखा होगा जो मैंने संडे को अपलोड किया था, तो डेफिनेटली आज आप लोग पैसा बना के आए होंगे. आई डोंट थिंक किसी ने लूज़ किया होगा मनी. इफ़ आप लोग एजुकेशन पर्पज से देख रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ तो आइडिया मिला होगा, कुछ तो नॉलेज मिला होगा मेरे एनालिसिस से. तो हम लोग चलो फटाक से डिस्कस कर लेते हैं आज कैसे हुआ, क्या हुआ, एक्स वाई जेड. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट गैप डाउन खुला, राइट. एक सेकेंड. यस, हाँ, गैप डाउन खुला. उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा अपसाइड पंप दिखाया और वो पंप क्या था, सिंपली लिक्विडिटी ग्रैब थी, सबको अपसाइड बैठा के डाउन साइड का था. ठीक है, ये तो स्ट्रैटेजी हमें पता है, ये कोई हाई एंड स्ट्रैटेजी है नहीं, राइट. मैंने यहाँ पे अपसाइड का भी स्कैल्प किया है, वो तो मेरा पर्सनल ट्रेडर है, मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा. मैं अभी आप लोग के साथ जो मैंने डिस्कस किया मैं उसका बात करूँ. मैंने 2 ट्रेड का एनालिसिस दिया था डाउन साइड के लिए, आप कैसे ट्रेड कर सकते हो गैप डाउन के टाइम पे. मैंने आपको क्या बोला था, सिंपली फिबोनाची ड्रॉ कीजिएगा. 0.5 से 0.618 का लेवल जिसे गोल्डन लेवल माना जाता है, वहाँ से रिजेक्शन मिला, सिंपली आप ट्रेड एक्टिव कर लो. और डेफिनेटली मार्केट ने उसी को रिस्पेक्ट दिया. इफ़ आप देखोगे मार्केट पंप किया, यहीं से रिजेक्शन लिया, एक रिट्रेसमेंट एंड बूम, राइट. आई डोंट थिंक कोई हार्ड एंड फास्ट सेटअप था. मैंने बोला ये करो, ऐसे में देखो, ये देखो, ऐसे में बोल रहा हूँ, फेयर वैल्यू गैप देखो, ये देखो. मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सिंपली आपको एनालिसिस दिया, कुछ नहीं. और सेकेंडली मैंने एक और एनालिसिस का आइडिया दिया था आपको डाउन साइड के लिए कि इनकेस 0.5 बहुत बार नहीं जाता है तो इनकेस मार्केट अगर आपको डाउन साइड में, हम लोग को डाउन साइड का मेरा बायस था, मैंने आपको क्या बोला था, ये SMA 50 दैट इज़ ये येलो वाला लाइन, ये लाइन से मुझे रिजेक्शन मिले, प्राइस एक्शन मिले, मैं ट्रेड लूँगा. और डेफिनेटली एक प्राइस एक्शन मिला आपको, यहीं से रिजेक्शन मिला और बूम फटा. आई डोंट थिंक मैं कुछ भी गलत बोला, और मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया था कल का वीडियो में कि किस तरह से SMA वर्क करता है और सब लोग इसको इग्नोर करते हैं. बेसिक्स में सारे नॉलेज छुपे, बेसिक्स में पैसे छुपे हुए, बट बेसिक्स को सब इग्नोर करते हैं, राइट. अब हम लोग बात करेंगे that is Nifty 50 expiry, that is on Tuesday, that is 23rd of September, right. पहले 1 डे टाइम फ्रेम पे जाएंगे और आपको एक चीज़ बताएंगे. यहाँ पे कंजिक्यूटिवली 3 दिन फॉल मिली है, राइट. यहाँ पे 3 डे रूल्स एक्टिव हो जाएगी. व्हाट इज़ 3 डे रूल, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ. 3 डे रूल इज़ समथिंग विच इज़, यहाँ पे लोग अभी नेगेटिव सोचने लगेंगे. नेगेटिव जैसे सब लोग BTST होता है ना, बाई टुडे सेल टुमारो, उसमें सब लोग क्या करते हैं, उसमें लोग पुट साइड ज़्यादा ले लेंगे कि उनको पता है गैप डाउन होने का चांसेस है, प्रोबेबिलिटी. और मेरे हिसाब से भी 40% प्रोबेबिलिटी है गैप डाउन होने का, ठीक है. बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जाना चाहोगे, इफ़ मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करूँ, तो अभी भी मार्केट नेगेटिव नहीं है. बस एक नॉर्मल सा रिट्रेसमेंट है, नॉर्मल सा करेक्शन है प्राइस का, और ये हेल्दी है, ये हेल्दी है. मैंने आपको पहले भी बोला था, यहाँ पे W पैटर्न बना हुआ, डबल बॉटम बना हुआ है, ठीक है. डबल बॉटम बना हुआ है, नेक लाइन, दिस इज नेक लाइन, राइट. ये नेक लाइन से मैंने बोला था एक ये अपसाइड शूट किया. मैंने आपको क्या बोला, एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए, चाहे वो यहाँ से आए, कहीं से भी आए. एक रिट्रेसमेंट, कोई भी नहीं बता सकता रिट्रेसमेंट कहाँ से आए, ठीक है. कहाँ से आएगा कि कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन मैंने बोला था एक रिट्रेसमेंट आएगा. और डेफिनेटली कट टू आपको अगला दिन और आज के दिन रिट्रेसमेंट दिखा है. ये रिट्रेसमेंट है, हेल्दी रिट्रेसमेंट है. जनरली ये होता है, अगर आप कोई भी बुक यूज़ करते हो, गूगल यूज़ करते हो, आप चेक कर सकते हो. दिस इज़ हेल्दी, मैं कोई आउट ऑफ द बॉक्स बात नहीं कर रहा हूँ. रिट्रेसमेंट आया. अब ये कब चेंज हो जाएगा, ये सिनेरियो कब चेंज होगा, जब मुझे इसका ब्रेकडाउन मिलेगा. इसका जब ब्रेकडाउन मिलेगा, दैट मीन्स कम्प्लीटली यहाँ से क्या नेगेटिव, मतलब बेयर्स टेक डाउन कर दिए बुल्स को, ये हमको समझ आएगा. अभी के लिए कुछ नहीं है, अभी का ऐसा कोई भी बाइज नहीं है. IT सेक्टर आज डाउन थी जस्ट बिकॉज मैंने आपको बोला टैरिफ, और मैंने वो कमेंट सेक्शन में अपडेट भी कर दिया था कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी थोड़ा टैक्सेस वगैरह रिलीफ दिया है, तो उससे ज़्यादा टैरिफ का भी न्यूज़ था, तो वो थोड़ा मिक्स सेंटीमेंट बना रहा था. एनीवे, अब हम लोग कल का एनालिसिस करेंगे, बहुत फटाफट करेंगे, वीडियो बड़ा नहीं करेंगे बिकॉज बड़ा वीडियो किसी को देखना पसंद नहीं है. और मेरे को आज मैं थोड़ा जल्दी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरा गूगल मीट है और क्लाइंट मीट वगैरह भी है. एनीवे, चलो, ये मैंने लेवल अभी ड्रॉ किया है एंड ये अभी ड्रॉ किया है. व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ द माइनर सपोर्ट, राइट. माइनर सपोर्ट है, और ये हमारे लिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ सपोर्ट नहीं बोलूँगा, लेकिन ये काइंड ऑफ एक सपोर्ट है जिसको मैं देखना चाहूँगा, कल के दिन ऑब्जर्वेशन में रखना चाहूँगा. यहीं से मेरा बायस होगा नेगेटिव, राइट. चलो, अब हम लोग 2-3 के सिनेरियो बात करेंगे एज यूजुअल, दैट इज़ फ्लैट, गैप डाउन एंड गैप अप. मेरे लिए फ्लैट कौन सा जगह होगा, ये पूरा जगह मेरे लिए फ्लैट होगा. दिस होल थिंग विल बी माई फ्लैट जोन, ठीक है. चलो, मैं पहले फ्लैट का डिस्कस करूँगा, फिर गैप अप, फिर गैप डाउन. इनकेस मार्केट गैप फ्लैट खुलता है, राइट. इनकेस अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो मैं एक बार देखना चाहूँगा, इनकेस अगर फ्लैट खुल के पंप अपसाइड की तरफ करता है, अगेन
SMA विल वर्क लाइक मैजिक, जैसे मैजिकली वर्क करता है वैसे वर्क करेगा। इफ़ SMA 50 को भी ब्रेकआउट दे देता है, एकदम स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर दिखता है जैसे जनरली दिखता है, तो ऑब्वियसली मेरे को जब तक प्राइस एक्शन नहीं मिलेगा मैं कोई ट्रेड नहीं करूँगा डेफिनेटली। यहाँ से अगर मुझे स्ट्रॉन्ग फटते हुए दिखता है और ये लिक्विडिटी को भी ग्रैब कर लेता है, मैं एक बार यहीं से ऊपर से शॉर्ट करने के बारे में सोचूंगा और ये मेरा टारगेट ही होगा PTC, प्रीवियस डे क्लोजिंग, दैट इज़ प्रीवियस डे लो, PTC नहीं, प्रीवियस डे लो होगा हमारा टारगेट। मैं यहाँ से शॉर्ट के बारे में देखूंगा। मीन्स काइंड ऑफ अगर मैं बताऊँ तो ये मेरा एक्सपेक्टेड रहेगा कि ये स्लगिश रहेगा, साइडवेज रहेगा मार्केट, तो उसमें स्कैल्प करना इज़ द बेस्ट के सिनेरियो। मैंने आपको एक और बात बताई, आपको अभी के मार्केट जो सितंबर मार्केट है इसमें अगर आप 10-20 पॉइंट्स का स्कैल्प कर रहे हो देन यू आर प्रॉफिटेबल। अगर आप बड़ा टारगेट सोच रहे हो कि हाँ भाई मैं लॉट कम ले रहा हूँ तो मैं एटलीस्ट 50 पॉइंट्स कैप्चर करूँगा, तो उसके सिनेरियो में आप लॉस बुक करोगे डेफिनेटली। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि सितंबर मार्केट आप हिस्ट्री चेक कर लो, स्लगिश रहता है मार्केट, थोड़ी सी साइडवेज रहती है, तो उस टाइम में साइडवेज क्या प्रीमियम डीके बहुत होती है। ये ऑप्शन सेलर्स का मार्केट है कम्प्लीटली, आज भी ऑप्शन सेलर्स ने पैसे बनाए होंगे कंपेयर टू ऑप्शन बायर। लास्ट जो मोमेंटम मिला उसमें ऑप्शन बायर्स ने कमाया होगा, राइट। एनीवे, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। जब मार्केट फ्लैट खुलते ही अपसाइड की तरफ पंप लेगा, मैं यहाँ से एक बार शॉर्ट के बारे में देखूंगा और इस जगह पे शॉर्ट के बारे में देखूंगा। अगर ये सारे टेक डाउन करके वो अपसाइड जाता है तो डेफिनेटली मैं जाने दूंगा, मैं इतना फोमो में नहीं जा सकता। अपसाइड में ये है, अगर यहाँ पे बेंडिंग मिलती है, राइट, इफ़ मुझे बेंडिंग मिलती है, ठीक है, तो एक बार के लिए मैं अपसाइड जा सकता हूँ कम क्वांटिटी के साथ। डेफिनेटली मैं ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लूँगी, ये अगेंस्ट द मेरा लॉजिक हो जाएगा। और ऑब्वियसली प्रीमियम ऑलरेडी भाग चुकी है, इतनी बड़ी रैली मिलने के बाद अगर आप एक्सपेक्ट करोगे और रैली मिलेगी एक दिन में, तो थोड़ी सी मतलब बोलते हैं ना टू गुड टू बी ट्रू वाला हिसाब हो जाएगा, जो मैं नहीं एक्सपेक्ट करता हूँ मार्केट से, राइट। इंडियन मार्केट है, बहुत स्लो एंड स्टडी जाना पसंद करता है, एकदम फॉरेन मार्केट नहीं है जो एकदम से फटेगा फटते ही जाएगा, राइट। एनीवे, सेकेंडली, मार्केट अगर खुलते ही फ्लैट खुलते ही डाउन साइड की तरफ जाता है, ये थोड़ी सी अलग बात हो जाएगी और आई डोंट थिंक इसमें कोई शॉकिंग चीज़ होगी। शॉर्ट की तरफ जाता है एकदम से, अगर मुझे कोई बेंडिंग मिलती है मैं डेफिनेटली सेटअप पे एक्टिवेट करूँगा अपना, 15 मिनट सेटअप हो, 5 मिनट हो, जिस टाइम फ्रेम में आप करते हो आपके लिए जो सूटेबल सेटअप हो। अगर आपको सेटअप जानना हो कमेंट कीजिएगा, मैं सेटअप का भी वीडियोज़ बनाऊँगा, किस तरह से आप ट्रेड ले सकते हो, स्कैल्प कर सकते हो ईजिली। इफ़ मार्केट में मुझे बेंडिंग मिलता है अगेन मैं कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड एक्टिवेट करूंगा और मेरा फर्स्ट टारगेट होगा इनिशियली ये। सेकंड, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 25,000 का भी एक साइकोलॉजिकल नंबर है, राइट। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, इन साइकोलॉजिकल नंबर सभी को पता है, राइट। साइकोलॉजिकल नंबर में रिएक्शन क्यों होता है ये अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ, डेफिनेटली बड़े प्लेयर्स जो होते हैं वो लोग अपना स्टॉप लॉस एंड टारगेट साइकोलॉजिकल नंबर के हिसाब से रखते हैं, राइट। तो अभी क्या हिसाब है मेरा बहुत सिंपल हिसाब है। इफ़ मार्केट खुलता है फ्लैट और वहाँ से सेलिंग प्रेशर, मतलब डेफिनेटली यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा एग्रेसिव है कंपेयर टू बायर्स, राइट। तो अगर यहाँ से मुझे टेक डाउन मिलता है, प्राइस एक्शन मिलता है, तो मैं होल्ड करना पसंद, मैं ट्रेल करते हुए जाऊँगा। मैं ऑब्वियसली बुकिंग में बिलीव नहीं करूँगा क्योंकि एक्सपायरी है, बड़ी मूव मिल सकती है और क्वांटिटी कम रहेगी तो ज़्यादा टेंशन का बात भी नहीं रहेगा। मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, एक्सपायरी के दिन आदमी लोग ग्रीडी ज़्यादा होते हैं, कम प्रीमियम का दाम देख के ज़्यादा लॉट उठा लेते हैं और लॉस बुक करते हैं, जो कि आज आप लोग ने प्रॉफिट बुक किया। आई डोंट वांट कि आप लोग अपना प्रॉफिट सारे मैनेज कर दो, डेफिनेटली जो लोग ट्रेड लिया होगा, ऑब्वियसली आज इजी मार्केट था, आई डोंट थिंक कोई हार्ड एंड फास्ट रूल था, ठीक है। तो अगर मुझे इस तरह का कोई बेंड मिलता है तो मैं डेफिनेटली मैं यहाँ पे ट्रेल करते जाऊँगा, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी पार्शियल क्वांटिटी बुकिंग करूँगा। और 25,000 का लेवल मुझे एकदम स्ट्रांगली ब्रेकआउट चाहिए, मतलब एकदम स्लो जाके ऐसे 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 कर रहा है तो मुझे नहीं चाहिए। अगर फटता है तो एकदम स्ट्रॉन्ग फटना चाहिए। तो मेरा एकदम ये गैप फिलिंग तक का सेकंड टारगेट होगा और ये फुल एंड फाइनल होगा, मैं यहीं पे पूरा कवर कर लूँगा, राइट। आई डोंट थिंक कोई बड़ा मैंने एक्सपेक्ट किया मार्केट से। अगर मैं आपको मेजर करके दिखाऊँ तो मैं इधर से अपना ट्रेड एक्टिव कर रहा हूँ, राइट। इधर से एक सेकेंड, क्या आ गया, मेजर, राइट। मैं इधर से मेजर करता हूँ तो 250-300 पॉइंट है। आई डोंट थिंक कोई बड़ी बात है, ये मार्केट इजीली दे सकता है और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, राइट। इफ़ ये तो हो गया फ्लैट के सिनेरियो का। अब हम लोग बात करेंगे गैप अप एंड गैप डाउन, राइट। इनकेस अगर गैप अप का पहले बात कर लेते हैं। गैप अप अगर मार्केट होता है इनकेस और गैप अप होते ही मार्केट शूट करता है, गैप अप कहाँ पे होता है, लिक्विडिटी के ऊपर होता है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये लोग ट्रैप हो गए, ठीक है। और उसके बाद भी अगर अपसाइड जाता है मीन्स बाइंग प्रेशर एक्टिवेट हो रही है। ये जो लिक्विडिटी है मैं यहाँ से एक बार देखना पसंद करूँगा। अगर यहाँ से मुझे कोई सेलिंग एक्टिविटी दिखती है डेफिनेटली बहुत अच्छा, मैं यहाँ पे घुसूँगा। और अगर यहीं से ट्रैप करके एकदम ऊपर चले जाए या फिर यहाँ पे बेंड ना हो और एकदम से यहीं से ऊपर जाने लगे तो मैं इस जगह से सेलिंग के बारे में ज़रूर सोचूंगा।
मोरल ऑफ द स्टोरी, क्रंच ऑफ द स्टोरी सिंपल कि अभी एकदम से मैं बाइंग के लिए नहीं रहूँगा इन केस मुझे जब तक कोई मुझे एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना मिले। विक्स को ज़रूर चेकआउट करते रहना, क्योंकि इतना बड़ा मूव तभी आया जब विक्स में ये जो मूव आया 6% का जब विक्स में जंप मिला, डेफिनेटली वो कॉन्फिडेंस मेरा बिल्डअप कर रहा था कि इसमें बने रहे ट्रेड में, राइट। तो अगर मार्केट गैप अप खुलता है उसके बाद ये टेक डाउन करने के बाद ये एक ऐसा प्राइस एक्शन बनाता है, यहाँ इसको ब्रेकआउट नहीं करता है। एक बात समझिएगा, अगर इसको ब्रेकआउट करके यहाँ पे प्राइस एक्शन इस तरह का बनता है तो ही मैं ट्रेड एक्टिव करूँगा। ऐसा नहीं कि मान लो, मैं आपको बता देता हूँ, ये चीज़ सबका बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि आपने बोला नहीं हुआ, वैसे ऐसा हुआ, ठीक है, ये ब्रेक डाउन करके फिर ऐसे जा रहा, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा और यहाँ पर मैं थोड़ा ऑब्जर्व करना पसंद करूँगा, ठीक है। तो इस जगह पर मैं थोड़ा ऑब्जर्व करना पसंद करूँगा। एंड अगर मान लो मैंने जो आपको बोला सेकंड के सिनेरियो क्या है, सेकंड के सिनेरियो सिंपल, अगर खुलते मतलब इस तरह का कुछ बेंडिंग मिलता है और उसके बाद भी मतलब बना रहा है, मतलब हायर हाई टाइप का पैटर्न बन रहा है, मतलब यहाँ से अगर बेंडिंग मिलके अपसाइड की तरफ जाता है तो मैं डेफिनेटली यहाँ तक स्कैल्प करना पसंद करूँगा, इस जोन तक छोटी सी पॉइंट के साथ स्कैल्प करूँगा और इस जोन तक मेरा टारगेट रहेगा। उसके ऊपर मैं नहीं रखूँगा कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता हूँ, राइट। इफ़ गैप डाउन मार्केट खुलता है, राइट, एंड ये तो अपसाइड का हो गया, मैंने गैप अप का डाउन साइड का नहीं बताया। इनकेस अगर गैप अप खुलने के बाद डाउन साइड की तरफ जाता है तो मैं एक बार ऑब्जर्व करना पसंद करूँगा। ये अगर फॉर एग्जांपल मार्केट अगर ये, एक सेकेंड, ये अगर आपको जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाया, ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन मिलता है तो फिर तो भाई अपसाइड के लिए अच्छी सी छोटी सी स्कैल्प बन सकती है। अगर यहाँ से रिजेक्शन मिला तो अपसाइड के लिए छोटी सी स्कैल्प बन सकती है। और इन केस अगर ये तो बहुत रिस्की ट्रेड हो जाएगा, इसका आरआर भी आपको समझने में टफ हो जाएगा। मैं वीडियो बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, छोटी वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। तो अगर मान लो यहाँ से अगर मुझे डाउन साइड की तरफ ट्रेड मतलब डाउन साइड की तरफ पुश करती है मार्केट, मैं एक बार के लिए लोज पे ज़रूर इंटरेस्टेड रहूँगा। यहाँ से अगर मुझे बेंडिंग मिलता है डेफिनेटली मैं यहीं पे ट्रेड पंच कर दूंगा, कोई इशू नहीं, क्योंकि लिक्विडिटी टेक डाउन कर दे। मेरा मोटिव भी था लिक्विडिटी लेने के बाद अगर ट्रेड मिलती तो ज़्यादा मज़ा आती, जो कि नहीं हुई। ऑब्वियसली आप जो चाहते हो हमेशा मार्केट वैसा बिहेव नहीं करता है। तो अगर फॉर एग्जांपल के लिए कुछ बेंडिंग मिलती है तो मैं डेफिनेटली वो ट्रेड में एक्टिव करूँगा अपने आप को, मतलब मैं ट्रेड लूँगा। वो चीज़ मेरे लिए थोड़ी सी मतलब आई कैचिंग होगी। मतलब अगर मार्केट खुला डाउन साइड की तरफ गया, एक बेंडिंग मिली, मैं डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेड लूँगा और वहीं से मैं एकदम शॉर्ट करूँगा। ये मेरा फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट ये होगा। उसके बाद मैं ट्रेल करते जाऊँगा एक लॉट के साथ, बिकॉज एक्सपायरी है, बड़ी मूव मिल सकती है, मैं बार बार बता रहा हूँ। और ऐसा भी हो सकता है स्लगिश भी हो सकता है। स्लगिश सिनेरियो भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि उसमें ही पैसा सबसे ज़्यादा जाती है, मोमेंटम में उतना नहीं जाती है, ठीक है। मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, इन केस मार्केट अगर एक सेकेंड ये सब क्लीन कर दो, राइट। फ्लैट में अगर मार्केट मतलब कोई प्राइस एक्शन नहीं बना रहा है, इस तरह का लग रहा है, तो ये पूरा एक जोन स्लगिश जोन हो सकता है। आप अपना पैसा कैसे बचा सकते हो? अगर मान लीजिए गैप अप खुलने के बाद इस जगह पे अटक के टाइम पास कर रहा है तो डेफिनेटली भी आप पैसा बचा सकते हो। अगर गैप डाउन होने के बाद भी इस जगह पे घुस के इस तरह से बिहेव कर रहा है तो पैसा बचा सकते हो। ये पूरा पैसा बचाने वाला जोन है जहाँ पर आपको ज़्यादा माथा नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली एक दिन है मार्केट, ऐसा नहीं है कि अब यही आज लास्ट है मार्केट और नहीं खुलेगा, राइट। हम लोग को सर्वाइव करना तो सर्वाइवल स्किल्स रखना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट आपके एपेटाइट के हिसाब से आपको रखना पड़ेगा, राइट। सबका अपना एपेटाइट है, सबका अपना लॉस टेकिंग कैपेसिटी होता है, राइट। अब अगर डाउन साइड मार्केट गैप डाउन खुलता है जिसका प्रोबेबिलिटी 40% है, राइट, मतलब ज़्यादा है आउट ऑफ 100, तो अगर गैप डाउन खुलते ही मुझे बाइंग प्रेशर दिखती है, मैं इस जगह से एक बार इंटरेस्टेड रहूँगा शॉर्ट के लिए। अगर मान लो यहाँ से मुझे प्राइस बेंडिंग मिलती है मैं डेफिनेटली शॉर्ट करूँगा और मेरा ये लो तो नहीं होगा टारगेट, मेरा टारगेट होगा ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल नंबर यहाँ पे एक आपको दिखेगा 25,000 का। मेरा है इंटरेस्ट की भाई गैप फिलिंग करेगा तो 25,000 का लेवल तो आराम से टूटना चाहिए। फिर भी अगर नहीं टूटा तो मेरा फर्स्ट टारगेट होगा ये वाला। आप लोग लाइन मार्क कर लेना, मैं आपको बस एक हिंट दे रहा हूँ। अभी अगर मैं आपको लाइन मार्क करके दिखाऊँ, चलो मैं लाइन मार्क करके दिखा देता हूँ। ये हो गया एक टारगेट। सेकंड अगर मैं आपको बोलूँ तो मेरे लिए एक हो जाएगा ये बेंडिंग, राइट। मतलब यहाँ पे मेरा पार्शियल बुकिंग एक्टिव रहेगा, फुल एंड फाइनल टारगेट यही रहेगा, राइट। ये आपको समझ आ गया होगा। आप पॉज करके आप देख सकते हो कि क्या लेवल्स है। मैं लेवल्स कभी मुँह से नहीं बोलूँगा बिकॉज डेफिनेटली वो सही नहीं है एज पर सेबी रूल, राइट। सेकेंडली, इफ़ मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद भी, और ये तो अपसाइड का मैंने बता दिया, गैप डाउन खुलने के बाद बाइंग सेलिंग प्रेशर एक्टिवेट है, ठीक है, सेलिंग प्रेशर दिखाते जा रही है। 25,000 का लेवल तो मुझे ऑब्जर्व करना है जहाँ पे बेंडिंग मिले, तो डेफिनेटली मैं वहाँ पे ट्रेड एक्टिव करूँगा कम क्वांटिटी के साथ। और ये मेरा फाइनल टारगेट है, डेफिनेटली मैं यहीं पे बुकिंग के लिए जाऊँगा। मैं टारगेट चेंज नहीं करूँगा कि गैप डाउन खुल गया तो बहुत बड़ा बात हो जाएगा, राइट। बेंडिंग मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है और विक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्स को क्यूज़ में रखिएगा, आप अपने साथ ट्रेड कीजिएगा।
लेकिन एक चीज़ समझना पड़ेगा, अगर गैप डाउन खुलने के बाद भी सेलिंग प्रेशर दिख रही है, दैट मीन्स बियर्स आर टेकिंग डाउन बुल्स। तो ये आप ये हल्की फुल्की बात नहीं, यहाँ से अगर बेंडिंग मिलती है तो हम लोग को ये टारगेट भी अचीव हो सकता है, ये भी बात समझ लो। ये जो अल्टीमेट टारगेट है यहाँ तक भी आ सकती है मार्केट, जो मेरी अल्टीमेट टारगेट है। तो अगर आप सेलिंग साइड जा रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा किस तरह से प्रीमियम बिहेव कर रहा है, स्लगिश तो नहीं है, XYZ, राइट। लेकिन अगर सेलिंग आती है तो डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग आएगी, ऐसे हल्का फुल्का नहीं आएगी। एंड एक और बात है, इफ़ बहुत बड़ी गैप डाउन खुलती है, लाइक इस जोन के पास खुलती है या फिर इस जोन के पास, मैं इग्नोर कर दूंगा, सेकेंड हाफ में ट्रेड देखूंगा। एंड बहुत बड़ी गैप अप, दैट मीन्स सप्लाई जोन के ऊपर, ये इसके ऊपर या इस जगह पे, तो मैं इग्नोर करना पसंद करूँगा, मैं सेकेंड हाफ में देखना पसंद करूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा सारे लेवल्स को मिटिगेट कर देगा और चीज़ें थोड़ी सी वो साइडवेज वाली हिसाब हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी गैप अप गैप डाउन वो आपकी सारी लेवल्स ख़त्म कर देगी, मतलब वो वहाँ पे स्लगिश हो जाएगी, ऑलरेडी मोमेंटम दे चुके हैं मार्केट, राइट। तो ये लेवल है हमारा निफ्टी 50 का एक्सपायरी का। आई होप गाइज आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई डाउट हो ज़रूर बताएं, सेटअप जानना हो ज़रूर बताएं, मैं सब चीज़ के लिए अवेलेबल हूँ। आप लोग कमेंट करें, क्योंकि मेरे लेवल से बुट कैंप वाले लोग का बहुत हेल्प हो रहा है। मैं क्लाउड बैकअप्स भेज देता हूँ उन लोग को वीडियो बनाने के बाद, और आप लोग को भी मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कुछ समझ पा रहे हो, नॉलेज मिल रहा है कि मैं एवी बना रहा हूँ। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट बी ग्रीडी ऑन निफ्टी एक्सपायरी, बाय बाय।